रेज योर हैंड इफ घर जाने से पहले तुम्हें भी एंग्जाइटी होती है आजकल। आज मम्मी किस मूड में होंगी, क्या कहने पे उनको गुस्सा आ जाएगा, शुड आई इवन मेंशन वर्क स्ट्रेस, या फिर वो बोलेंगी कि मैं उन्हें टाइम ही नहीं देता। अब ये ना सिर्फ तुम्हारे घर की कहानी नहीं है, ये आज हर मिलेनियल के घर की कहानी बन चुकी है। अभी तक जो मम्मी आपकी बेस्ट फ्रेंड थी वो आजकल छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती हैं। तो चलो थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। यू वर 16 एंड हर बात पे गुस्सा, हर किसी से लड़ाई और अनप्रेडिक्टेबल मूड स्विंग्स। तब उन्होंने तुम्हें समझा था हॉर्मोन्स हैं, फेज है, दिस टू शैल पास। लेकिन अब 50s की एज में मॉम वही इंटेंसिटी से चेंजेस को गो थ्रू कर रही हैं। बस फर्क पता है कितना है, इस बार उन्हें समझने के लिए कोई नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मीनोपॉज की। Hi, I'm Pranav Vashisht. I'm an entrepreneur, storyteller, and someone who has spent years having raw, unfiltered conversations as the host of the Gut Feel Show. In the past couple of years, I have spoken to some incredible minds at the Gut Feel Show podcast. From Sonam Wangchu, Prashant Desai to Sangram Singh, People Baba, Riri Trivedi. I'm making this video for every Indian millennial who is trying to understand their parents better, especially अपनी मम्मी। सच बताऊं, मैंने भी अपनी मॉम को ब्लेम किया था। Why is she being so sensitive? Until मैंने रियलाइज किया कि मे बी ये उनकी फॉल्ट ही नहीं है, उनसे कोई बात नहीं करता। उनकी बॉडी के अंदर इतने बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, इमोशन रोलर कोस्टर्स पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास वर्ड्स नहीं होते एक्सप्लेन करने के लिए, और हम उन्हें समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं और पहले समझते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर एक्चुअली होता क्या है। जब मम्मी ने कॉलेज लाइफ के बाद सडनली हर छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करना स्टार्ट किया, मैंने सोचा शायद एम्प्टीनेस सिंड्रोम है, विच बेसिकली मीन्स जब बच्चे घर से चले जाते हैं और मॉम्स को लगता है कि उनकी ज़िंदगी में उनका मेन रोल ही छिन गया है। बट देयर इज अ मच डीपर बायोलॉजिकल रियलिटी है। अराउंड द एज ऑफ 48 to 52 वुमेन के बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल्स लिटरली क्रैश हो जाते हैं। Imagine going from 100 to level 10 overnight. And this causes hot flush that makes them get up at night, joint pains that they can't explain, mood swings that feel out of control, and brain fog that makes them forget things. Plus the cultural layer for sure. Indian mothers are taught कि women की problem embarrassing है. So उनके पास vocabulary ही नहीं है to explain what's happening even to the closest person, that is you. चलो अब थोड़ा क्लैरिटी लेते हैं। मीनोपॉज के दौरान बॉडी के अंदर एक्चुअली होता क्या है। 25 साल तक मेरी मॉम की आइडेंटिटी थी प्रणव की मम्मी। उनका पूरा पर्पस रिवॉल्व करता था अबाउट बीइंग नीडेड बाय मी। फिर मैं इंडिपेंडेंट हो गया, अपने काम, अपनी लाइफ, अपने प्लान्स। अब फोन पे वीकली कॉल होती है, विजिट्स महीने में 1-2 बार, और वो बैठी हुई सोचती रहती हैं मैं क्या करूँ, व्हाट एम आई इफ़ नॉट अ मदर। मैंने नोटिस किया जब मैं उनके कॉल के टाइम फ़ोन पे बिजी होता था, उनके लिए ये सिर्फ इग्नोर करना नहीं होता था, उनके लिए ये था क्या मैं अब इसकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं रही। मीनोपॉज सिर्फ शरीर का बदलाव नहीं होता, ये उनके जज्बात, सोच और पहचान को भी बदल देता है। एक माँ के लिए ये बस एक फिजिकल फेज नहीं होता, ये उनकी पूरी जिंदगी के एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही होती है। इवन स्मॉल रिजेक्शंस फील मैसिव बिकॉज उन्हें लग रहा है कि उनका पर्पस ही खत्म हो गया है। अब मैं शेयर करता हूँ एग्जैक्टली मैंने अपनी मॉम के साथ क्या क्या ट्राई किया और क्या काम किया और क्या नहीं। फर्स्ट, इनिशियल मंथ में मैंने उन्हें अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। मम्मी मूड में नहीं है, बाद में बात करूंगा। दिस मेड एवरीथिंग वर्स। What changed everything? 20-minute rule. मैंने डिसाइड किया एवरी टाइम आई विजिट हर मैं उनके साथ बैठूंगा विदाउट फोन फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स व्हेन आई विजिट। पहली बार मैंने सुना व्हाट शी वाज रियली गोइंग थ्रू। वो थोड़ा इमोशनल हो गई, बट आई अंडरस्टूड मोर इन दैट कॉन्वर्सेशन देन ईयर्स ऑफ सरफेस लेवल टॉक्स। लेकिन सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं था, मुझे उनके लिए कुछ एक्टिव स्टेप्स भी लेने थे। मूवमेंट। मैंने रिसर्च किया कि फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स हार्मोन बैलेंस। आई एनरोल्ड माई मॉम टू हैबिल्ड। ये एक ऑनलाइन योगा क्लास है, एंड जस्ट टू बी क्लियर ये कोई प्रमोशन नहीं है, मेरी मॉम को ये जेन्युइनली बहुत ज़्यादा पसंद है। यू कैन ट्राई एनी लोकल योगा और यूट्यूब चैनल, वॉट एवर यू फील लाइक। वीडियो देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि फिटनेस से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उन्हें लोगों की ज़रूरत है। रीबिल्ड दो सोशल सर्कल्स। इंडियन मदर्स काफ़ी बार अपने फ्रेंड सर्कल लूज़ कर देती हैं जब बच्चे घर से दूर चले जाते हैं। मुझे लगा कि उनके लिए नए लोगों से कनेक्ट करना ज़रूरी है, तो मैंने उन्हें बोला अपनी किट्टी में आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। मैंने उन्हें एनकरेज किया कि वीकली या फिर मंथली किट्टीज़ अटेंड करो, नए दोस्त बनाओ। आज उनकी कॉन्वर्सेशंस ज़्यादा लाइवली हैं, उनका मूड लाइट रहता है और वो काफ़ी बेटर फील कर रही हैं।
और यहाँ पर एक और चीज़ मैंने उनके लिए की, मेरा पेट डॉग मैंने अपनी मॉम के पास छोड़ दिया। मैं जेन्युइनली फील करता हूँ कि ये डिसीजन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। डॉग्स के पास ना एक यूनिक एबिलिटी होती है, वो हार्मोनल चेंजेस को स्मेल कर लेते हैं। हम ह्यूमंस नोटिस नहीं करते जब एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल ये दूसरे हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, लेकिन डॉग्स इंस्टेंटली सेंस कर लेते हैं। जब उनका मूड स्विंग होता है, जब एंग्जाइटी या हॉट फ्लशेस पीक पे होते हैं, हमारा डॉग ऑटोमेटिकली उनके पास आ जाता है और उनके पैरों में बैठ जाता है और उनके हाथों को लिक करने लगता है। वो बिना वर्ड्स के सपोर्ट दे देता है, जो ह्यूमंस कभी नहीं दे पाते। अब उनकी कॉन्वर्सेशन ज़्यादा लाइवली हो गई हैं, उनका मूड लाइट हो गया है और वो इमोशनली काफ़ी सिक्योर फील करती हैं। देखो, सिर्फ दोस्त बनाने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी कि उनके पास एक कांस्टेंट कंपेनियन है जो उनकी इमोशनल स्टेट को समझ पा रहा है। पर मुझे पता था कि ये सब करने के बाद भी एक बड़ा स्टेप बाकी था, उनकी हेल्थ। मेरी मॉम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने से काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती थी, तो मैंने उनसे ओपनली बात की। मैंने उन्हें समझाया कि ये सिर्फ एक जनरल हेल्थ चेकअप है, और पहली बार तो मैं उनके साथ खुद गया था। वहाँ जाके उन्होंने डॉक्टर से खुल के बात की, जो पहले कभी नहीं की थी। उसके बाद से वो मेडिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं अवॉइड करती हैं, वो एक्टिवली अपनी हेल्थ पे फोकस कर रही हैं। ये सब स्टेप्स मैंने ट्राई किए, उनकी बातें सुनना, उन्हें वॉक पे ले जाना, योगा क्लासेस, नए दोस्त, रेगुलर चेकअप्स। और हाँ, चीज़ें बेटर हो रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ बाकी था। हर कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे लगता था कि मैं और ज़्यादा क्या ट्राई कर सकता हूँ अपनी मॉम के लिए, और उनकी तरफ से भी मुझे वही थोड़ा सा डिस्टेंस फील होता था। तब समझ आया कि इशू सिर्फ सोल्यूशन का नहीं था, हम दोनों के बीच ना एक अनसेड इमोशन चल रहा था जो हमने एड्रेस ही नहीं किया कभी, और वो था गिल्ट। सबसे बड़ी रियलाइजेशन ये थी कि वी बोथ वर स्टक इन गिल्ट। मैं गिल्टी फील कर रहा था फॉर बीइंग फ्रस्ट्रेटेड विद हर बिहेवियर, और वो गिल्टी फील कर रही थी फॉर बीइंग डिफिकल्ट व्हेन आई विजिटेड हर। दिस गिल्ट वाज मेकिंग बोथ ऑफ अस वॉक ऑन एगशेल्स, मेकिंग थिंग्स इवन वर्स। Here's the reframe that helped me. उन्होंने 20 साल से ज़्यादा एडजस्ट किए अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे लाइफ चेंजेस के अराउंड। मेरे ग्रोथ स्पर्ट्स, टीनेज टैंट्रम्स, करियर कन्फ्यूजन, उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। अब मेरी टर्न है टू बी पेशेंट वाइल वो ये ट्रांजिशंस नेविगेट कर रही हैं। डिफरेंस बस इतना है कि मेरे टीनेज फेज़ के ड्यूरिंग उन्हें पता था कि माई डिफ़िकल्ट फेज़ विल लीड टू इंडिपेंडेंस। अब आई नीड टू हेल्प हर सी कि उनके ट्रांजिशन विल ऑल्सो लीड टू समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। Now, what I was curious to know about was how long does menopause last? देखो, research shows 2 to 8 years typically, but here's the encouraging part. Many women report feeling more energetic, confident and mentally clear after this transition. ये phase है, permanent state नहीं है, और आपका support can literally determine how smoothly your mother can get through this. उन्होंने तुम्हें तुम्हारे teenage years के through guide किया with patience. अब तुम्हारी टर्न है टू रिटर्न दैट विद ग्रेस। योर अंडरस्टैंडिंग टुडे डिटरमाइंस हाउ सपोर्टेड शी फील्स थ्रू आउट दिस ट्रांजिशन। तो ये था वो सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट जो मैंने सीखा, कैसे मेनोपॉज सिर्फ बायोलॉजिकल चेंज नहीं है, बल्कि एक आइडेंटिटी शिफ्ट, सोशल आइसोलेशन और गिल्ट साइकिल्स के बीच का एक फेज होता है। अब रियल क्वेश्चन ये है कि तुम अपनी मॉम के साथ इस वीक क्या अलग करोगे। फॉर मोर सच मेसी रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं एक चीज़ जो तुम अपनी मॉम के साथ अलग करने वाले हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।